हेलो। हेलो प्रीतु जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ जी। हाँ, घर में कोई भी ठीक नहीं है। लेकिन क्यों प्रीतु जी, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रही हैं? आप सुनेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या प्रीतु जी? आज वो राजवीर आपके घर गया था। राजवीर मेरे घर गया था? लेकिन क्यों? आपकी मम्मी और पापा जी से बात करने। घर में बहुत टेंशन बढ़ गई है ध्रुव जी। ईशु दी का तो रो रो के बुरा हाल है। प्रीतु जी, ईशु का है, आप मेरी उससे बात करवाएं। मैं देती हूँ। हेलो। ईशु, ईशु देखो देखो, रो मत, बताओ हुआ क्या है? तो मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कहीं आपकी मम्मी ने ये रिश्ता तोड़ दिया तो। ईशु, ऐसा कुछ नहीं होगा। डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। पहले तुम ये रोना बंद करो और सुनो, इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो तुम्हें और मुझे अलग कर दे। हाँ, अब तुम रोगी नहीं, मैं तुम्हें अभी फोन करता हूँ। ओके ओके, बाय। सब ठीक है ना? ध्रुव को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम इस रिश्ते से नाखुश हैं। उसकी नजरों में अच्छा रहकर हमें उसे इशमीत की नजरों से दूर करना होगा और उसके लिए रोका करना जरूरी है। और इस रोके के बाद मैं कुछ ऐसा करूंगी कि वो लोग खुद ही तंग आकर ये शादी तोड़ देंगे। ध्रुव के घर वाले इतने बड़े लोग हैं कि वो इशमीत के फैमिली के साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं, और इशमीत के घर वाले इतने सीधे हैं कि वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। चाहता क्या है तू राजवीर? हाँ, आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है? ईशु और उसकी फैमिली ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू उन्हें खुश नहीं देख सकता? अरे पहले तूने बीजी की बेइज्जती करी और अब इतनी गिरी हुई हरकत। राजवीर, मैं जानता हूँ कि तुझे प्यार पर विश्वास नहीं है, नफरत करता है तू रिश्तों से, लेकिन ये नफरत अपने आप तक रख। दूसरों की जिंदगी में घोलने की कोई जरूरत नहीं है। क्या जरूरत थी तुझे कि मॉम के पास जाकर ईशु और उसकी फैमिली की बुराई करने की? जवाब दे, मुझे क्या जरूरत थी? तू मुझे कुछ बोलने का मौका देगा तब बताऊंगा ना। मौका? मैं तुझे मौका दूं और तू मुझे धोखा दिए जा। राजवीर, मैं नहीं जानता कि तू ये सब क्यों कर रहा है, लेकिन मैं तुझे तेरे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। ईशु और मेरा रिश्ता नहीं टूटने दूंगा मैं। अरे तेरी हर प्रॉब्लम में मैं तेरे साथ रहा, और आज जब मेरी जिंदगी में खुशी आ रही है तो तू उसे बर्बाद कर देना चाहता है। एक बात कहूं राजवीर, आज मुझे ना शर्म आ रही है तुझे दोस्त बोलने में। अरे मुझे छोड़, तूने तो प्रीतु जी और उनकी फैमिली तक को नहीं छोड़ा राजवीर। इतने सीधे साधे लोग हैं, उनके साथ तूने वो किया कि? ध्रुव, वो सीधे साधे लोग हैं, इसलिए मैंने जो कुछ भी किया सोच समझ कर किया है। ओह रियली? अच्छा सोचा तूने राजवीर, बहुत अच्छा सोचा। लेकिन ऐसा सोचने से पहले तुझे एक बार भी एहसास नहीं हुआ कि ईशु की फैमिली पर क्या बीतेगी? अरे कितने खुश हैं वो लोग, मेरी मॉम कितनी खुश है, मेरी फैमिली कितनी खुश है शादी से। अरे मेरी मॉम ने तो शादी की तैयारियां तक शुरू कर दी, वो कितनी एक्साइटेड है शादी को लेके। उन्होंने तो सपना तक बना लिया ईशु को अपने घर लाने का। और तूने एक बार नहीं सोचा कि तेरी इस हरकत की वजह से दोनों फैमिलीज के सपने टूट जाएंगे, मेरा रिश्ता टूट जाएगा राजवीर। देख ध्रुव, तू अभी बहुत गुस्से में है, तू यहाँ आराम से बैठ, तुझे समझाता हूँ। आज मैं तुझसे बात करने नहीं, तुझे समझाने आया हूं राजवीर। अगर मेरा और इशमीत का रिश्ता टूटा या उसमें कोई भी दरार आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा राजवीर। एंड आई मीन इट। एक बार मेरी बात सुन लिया था ध्रुव।
पता नहीं क्यों हम लोगों को पहचानने में इतने गलत हो जाते। पहले वो पॉपी सिंह, अब राजवीर। पॉपी के वक्त ना इतना दुख नहीं हुआ था, पर राजवीर को तो प्रीतम मैंने अपने हाथों से उसे रोटी खिलाई है। प्रीतम इस परिवार का हिस्सा बन गया था। वो ऐसा कैसे कर सकता है? मेरी बेइज्जती करी मैंने, कुछ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अगर उसकी वजह से यीशु का रिश्ता टूटा ना, तो कभी माफ नहीं करूंगी उससे, कभी नहीं। एक माँ की हाय लगेगी उसे। क्यों ऐसा कर रहे हो? यीशु दी प्लीज चुप हो जाओ। बीजे देखो, आप अपने आप को संभालो। आप ऐसे करोगे तो यीशु दी को कौन संभालेगा? देखो, वो नीलम आंटी ना राजवीर की बातों पे ध्यान नहीं देंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन्हें, सच में। रब करे ऐसा ही हो। एक बार बहन जी को फोन करके बात करूं। फिर वही बात क्यों करनी है बीजी? बात आप मुझे बताओ। बीजी किस लिए सफाई देनी है? क्यों फोन करना है? हमारी कोई गलती है जो हम सफाइयाँ देंगे उन्हें? बोलो। बीजी सफाइयाँ वो देते हैं जिनकी गलती होती है, और हम लोग बिल्कुल बेकसूर हैं। जब तक वो आगे से बात नहीं करेंगे ना, हमने कोई बात नहीं करनी उन लोगों से। ध्रुव जी ने बोला है यीशु दी को कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, वो सब ठीक कर लेंगे बीजी, बस आप टेंशन ना लो। हाँ पुत्र, अब तो बस ध्रुव पर ही भरोसा है। बीजी, पापा जी से कुछ मत कहना अभी। बेचारों की वैसी तबीयत खराब रहती है, सुनेंगे तो और परेशान होंगे। हाँ पुत्र, नहीं भूलूंगी। वहाँ पे ध्रुव का दोस्त था जी, राजवीर। वो ना आपके परिवार वालों की ना बुराई कर रहा था, और वो तो यहाँ तक कह रहा था कि हमारी यीशु ना उस ध्रुव के लायक नहीं है। वो लड़का ना आपके घर का भला नहीं चाहता। वो सही में ये चाह रहा था कि यीशु का और ध्रुव का रिश्ता ना हो। मैं तेरी माँ जैसी हूँ ना, तो मेरी बात नहीं सुनेगा। अरे कोई जरूरत नहीं मेरी माँ बनने की। चली जाइए यहाँ से। Just get out! अब समझी, मेरे उस थप्पड़ का बदला वो मेरी यीशु दी से ले रहा है। कभी नहीं सोचा था कि वो इस हद तक गिर जाएगा, लेकिन अगर मेरी यीशु दी का रिश्ता टूटा तो मैं राजवीर को छोड़ूंगी नहीं। ये क्या हो रहा है पापा जी? कल तक जिस घर में रोके की तैयारियां चल रही थी, आज उस घर में उसको तोड़ने की बातें हो रही है, वो भी उस इंसान की वजह से जिसको हम सबने इतना मान दिया, इतना प्यार किया। शर्म आती है मुझे अपने आप पे कि मैंने एक ऐसे इंसान को अपने दिल में जगह दी जिसके पास खुद ही दिल नहीं था। क्यों किया है ऐसा पापा जी? पापा जी, मेरे परिवार से पहले भी खुशियां लौट चुकी। इस बार ऐसा कुछ मत करना कि मेरा परिवार टूट जाए। यीशु दी और ध्रुव जी की शादी टूटने मत देना पापा जी, टूटने मत देना। ईशु, आज ना सारे डब्बे मैंने खुद साफ कर रहे हैं। पिछली बार तूने साफ किए थे, सारे ऐसे कैसे गंदे पड़े हैं। हाँ, वो रख दे। अच्छा बीजी, मैं चलती हूँ।
बीजी बीजी, हाँ, टीवी पे कोई नई रेसिपी सीखी छिलकों की? पता नहीं पुत्र, तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। जब से वो गीता बहन जी ने राजवीर की बात बताई है ना, दिमाग ही नहीं चल रहा है। घबराहट हो रही है कि कहीं नीलम बहन जी रिश्ता सच में ना तोड़ दे। बीजी, अच्छा सोचो, अच्छा होगा। ऐसे बुरे ख्याल अपने मन में मत लेकर आओ। अब स्माइल करके मेरे को काम पे भेजो ना, मैं वो एयरफोर्स वाले काम पे जा रही हूँ। आप स्माइल करके भेजोगे ना, मेरा सारा दिन अच्छा जाएगा। हाँ पुत्र, तू अच्छे से काम करना। हाँ, मैं ठीक हूँ। जा। डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है बीजी, लेकिन हमें डरना नहीं है। इस मुश्किल घड़ी से हम सबको लड़कर आगे बढ़ना है। मीता, हाँ बीजी। उठा ले पुत्र यहाँ से। हाय हाय बीजी, ये क्या कर रखा है? सारा फैला रखा है। कैसे छिले मटर? इतनी क्या हो गया? फिर कुछ भूल गई लड़की। बहन जी, सत श्री अकाल जी। आइए, अंदर आइए। आइए आइए। घर थोड़ा फैला हुआ है, सब काम पे जाते हैं ना। आप बैठो इधर। आप अचानक कैसे? मेरा मतलब है आप ही का घर है, पर जी बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे खुद आना पड़ा। तो कहाँ ले जा रही हो मुझे? ये क्या कर रही हो प्रीतो? मारो थप्पड़, मार लो, निकाल लो बड़ा सकनी। ये क्या कह रही हो? बिल्कुल सही कह रही हूँ। मेरा थप्पड़ इतना ही चुभ गया था तो मुझसे बदला लेना था ना। मेरी बहन से बदला लेने की क्या जरूरत थी? प्रीतो मेरी बात सुनो। नहीं सुनना कुछ, ना कुछ कहने के लिए बचा है और ना ही सुनने के लिए। तुम्हारी हरकतों ने बता दिया कि तुम कितने गिरे हुए इंसान हो। तुम ये शादी तोड़वाना चाहते हो, लेकिन जानते भी हो ये शादी क्या मायने रखती है हमारे लिए। एक पिता का सपना है ये शादी, जो कि पूरा होने जा रहा है। एक माँ की अरदास जो पापा जी इतने सालों बाद पूरी करने जा रहे हैं। हम 5 बहनों का अरमान है ये शादी। तुमने इसे मजाक समझा? तुड़वाना चाहते हो तुम इसे? प्रीतो जैसा तुम समझ रही हो ऐसा नहीं। बस, मैं जो समझ रही हूँ बिल्कुल सही समझ रही हूँ। तुमसे पहली बार मिली थी ना, मुझे तुम घमंडी, बदतमीज, सड़ू लगे थे। लेकिन अब तो आए दिन तुम्हारे नए नए रूप मेरे सामने आ रहे हैं। उस दिन तुमने मेरी बीजी की बेइज्जती की तो मुझे दिखा कि तुम कितने एहसान फरामोश हो। जिस इंसान ने तुम्हें अपने हाथ से निवाले खिलाए, उस इंसान से एहसान फरामोशी की तुमने। आज जितनी ओछी हरकत तुमने की है ना राजवीर,
उससे मुझे दिख गया कि तुम कितने दोगले इंसान हो। सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। लेकिन एक बात मत भूलना तुम्हारा पाला इस बार प्रीतो ढिल्लन से पड़ा है। प्रीतो अपने साथ बुरा करने वालों को माफ कर देती है, लेकिन उसके परिवार की तरफ अगर कोई आंख उठाकर भी देख लेना तो वो आंखें निकाल लेती है। समझे तुम मिस्टर राजवीर सिंह? तुमने इस एकेडमी में देश के दुश्मनों से लड़ने की ट्रेनिंग ली है ना, लेकिन बचपन से लेकर आज तक मैं मेरे परिवार के दुश्मनों से लड़ने की ट्रेनिंग लेती आई हूँ। प्रीतो तुम क्या तुम? ना मत लो अपनी गंदी जुबान से मेरा, समझे? तुम एक नंबर के एहसान फरामोश इंसान हो। और प्रीतो बोल दिया जो बोलना है। तुम्हें जो समझना है तो समझो, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया ना सही किया है, जिसका मुझे कोई अफसोस नहीं। तुम जानती हो ध्रुव? ठीक है, तुम्हें लगता है कि तुमने जो किया है वो ठीक है। तुम मेरे किए का बदला मेरी बहन से ले रहे हो ना, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब मैं तुम्हें जरूर दूंगी। तुम ईशु और ध्रुव की शादी तोड़वाना चाहते हो ना? प्रीतो अब उस शादी का पहला कार्ड तुम्हारे मुंह पर मारेगी। ये प्रीतो का वादा है तुमसे, समझे? जी क्या हुआ? बीजी क्या हुआ? बोलो ना। अरे बीजी, लेकिन बताओ तो सही कि हुआ। बीजी क्या हुआ? बोलो। ईशु दी, मीता दी, क्या हुआ? क्यों सबने मुंह लटकाया हुआ है? अरे रब्बा प्लीज कुछ बोलो ना। क्यों? कोई कुछ बताएगा कि हुआ क्या? प्लीज क्या हुआ है? वो प्रीतो ध्रुव की मम्मी आई थी। तो क्या बोला? बोलना क्या था? वही बोली जिसका डर